प्रदेश के साथ साथ दरभंगा में भी ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज अदा की गई। सोमवार की सुबह ईद उल अजहा की नमाज की तस्वीर मरकाजी ईदगाह मोहल्ला इस्माइलगंज दरभंगा से लेकर मिर्जा खान तालाब बेता ईदगाह नाका नंबर 2 कादिराबाद ईदगाह दरभंगा टावर स्थित जामा मस्जिद, इन तमाम जगहों की ईद उल अजहा की नमाज की मिली जुली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईद उल अजहा की नमाज अदा करने को लेकर आज लोग सुबह ही उठकर नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह की ओर रवाना हो गए। शांतिपूर्ण वातावरण में दरभंगा में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। वहीं नमाज अदा करने वाले लोगों की भीड़ मस्जिदों से लेकर ईदगाहों तक में जनसैलाब देखने को मिला। नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं शांतिपूर्ण वातावरण में ईद उल अजहा की नमाज को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा शुभम आर्या द्वारा बकरीद पर्व के मौके पर विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर शहरी क्षेत्र में सभी चौक चौराहों पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी का निरीक्षण किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी के निर्देशानुसार आज यानी 17 जून को बकरीद पर्व को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा निरीक्षण कर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। दरभंगा में सोमवार को ईद उल अजहा की नमाज की अलग अलग जगहों से मिलीजुली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने ईदगाहों से लेकर मस्जिदों तक ईद उल अजहा की नमाज अदा की। और सब शांति पूर्वक हमारा हिंदुस्तान रहे और भाईचारगी रहे। हम लोग इसीलिए कुर्बानी इसी चीज का नाम है कि भाईचारगी को जिंदा रखें। कहाँ पर नमाज पढ़े आप लोग? अब हम लोग जो है खुदाबाद मस्जिद में नमाज पढ़ा जी। आज बकरीद के शुभ अवसर पर गंगागढ़ ईदगाह में भारी संख्या में हमारे मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की है और आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन इन लोग को है। और इसके बाद अब यहाँ से जाएंगे और अपने घरों से जाकर के कुर्बानी करेंगे। आज ईद अजहा के मौके पर जिसको कुर्बानी का पर्व दिन के नाम से भी जाना जाता है, तमाम देशवासियों को, मिथिला वासियों को, दरभंगा वासियों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। साथ साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुर्बानी सिर्फ जानवरों की कुर्बानी का नाम नहीं है। कुर्बानी ही देना है अगर इंसान को अच्छा बनने के लिए, तो अपने अंदर फैल रहे बुराइयों का कुर्बानी दे, अपने अंदर फैल रहे नाकामियों का कुर्बानी दे, अपने अंदर के जो कमियां हैं उसको पूरा करने की कुर्बानी दे। साथ साथ आपस में भाईचारगी बनाए रखें। ईद उल अजहा जिसे आमतौर पर बकरीद कहा जाता है, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म के मानने वाले आज ईद उल अजहा की नमाज अदा कर रहे हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में कुर्बानी दे रहे हैं। आपके माध्यम से सभी लोगों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, मजहब हैं, सब में कुर्बानी बलि प्रथा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इंसान का परमात्मा के प्रति समर्पण। दरभंगा के बहादुरपुर ब्लॉक के पास स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 35 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षक उमानाथ झा द्वारा 11 से 20 जून के बीच बकरी पालन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में दरभंगा जिला के विभिन्न स्थानों के त्रिलोक, नितेश, वीरेंद्र, अंजू महतो, आभा, पुष्पा, दिनेश, बबीता, विकास, संतोष, निशा, मणिरंजन, चंदन, जयप्रकाश, आर्य शंकर तथा राम बाबू महतो प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी व्यक्तियों को आरसेटी दरभंगा तथा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिनके आधार पर इच्छुक व्यक्ति केंद्रीय राज्य सरकार से सब्सिडी युक्त ऋण लेकर बकरी पालन का अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सकेंगे।
आज की विशेष कक्षा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि व सह संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि प्रायः सभी जलवायु में कम लागत, साधारण आवास व्यवस्था, सामान्य रखरखाव तथा आसान पालन पोषण में भी बकरी पालन संभव है। यह स्वरोजगार का प्रमुख एवं वृहत माध्यम है, जिससे आर्थिक लाभों के साथ ही आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की जा सकती है। मुख्य वक्ता के रूप में ललित कुमार झा ने कहा कि पशुपालन हमेशा अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन रहा है। बकरी पालन सैंधव सभ्यता से ही होता आ रहा है, जिसके लिए आज भी विस्तृत बाजार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि बकरी में गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है, जिसके पालन के लिए बहुत अधिक पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अध्यक्षीय संबोधन में निर्देशक संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रशिक्षण लेकर बकरी पालन करने से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बकरी का दूध मां के दूध के समान होता है, जिसमें रोग प्रतिरोध की क्षमता अधिक होती है। बकरी के दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तथा आयरन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे न केवल हड्डी मजबूत होती है बल्कि खून की भी कमी दूर हो जाती है। इस अवसर पर 35 प्रशिक्षुओं के साथ ही नीतू कुमारी, नीतीश कुमार, राहुल कुमार तथा अंकित मिश्रा आदि उपस्थित थे। आगत अतिथियों का स्वागत एवं कार्यक्रम संचालन फैकल्टी नीतू कुमारी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रशिक्षु RS शंकर ने किया। यह व्यवसाय आपको आर्थिक रूप से उन्नति प्रदान करेगा। बकरी पालन के लिए एक समस्या आ सकती है, आपको अगल बगल के लोग बहुत टोकेंगे, तो क्या हो गया, क्या दिन आ गया बकरी पालने लगाई है। उससे कुछ घबराना नहीं है। यह सोचिए, जब तक आप कमजोर हैं, जब तक आपके पास पैसे नहीं हैं, तो लोग डिस्टर्ब करेंगे। बकरी पालन को लेकर जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि काफ़ी संक्षिप्त में इन्होंने हर बिंदुओं को छुआ कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें हैं, कैसे आप बकरी पालन कीजिएगा, दूसरे की प्रतिक्रिया क्या होगी, कैसे आप बाजार ढूंढिएगा, ठीक है। और खासकर एक चीज़ समझ लीजिए कि उद्यमिता का क्षेत्र ही ऐसा है जिस क्षेत्र में एक जोखिम जो है वो आवश्यक तत्व माना जाता है। बिना जोखिम का एक नौकरी का ही क्षेत्र है जिसमें कोई जोखिम नहीं। सरकारी नौकरी हो गया है, कोई जोखिम नहीं। कितना भी के पाठक आए तो कितना शिक्षक का नौकरी गया, समझते हैं एक आध भी शिक्षक का बहुत मुश्किल से गया होगा, तो वहाँ जोखिम नहीं। सरिसपाही स्थित डॉक्टर सर गंगानाथ झा वाचनालय परिसर में 2 दिवसीय मतलाम महोत्सव का रविवार की शाम शुभारंभ किया गया। अयाची नगर युवा संगठन व स्मार्ट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय मतलाम महोत्सव सह आम पर चर्चा एवं आम खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य संदीप तिवारी सहित अन्य अतिथियों ने 2 दिवसीय मतलाम महोत्सव का फीता काट उद्घाटन किया। मिथिला आम महोत्सव में आम के कुल 165 प्रकार के आम की प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें विशेषकर लाल मोहन, जर्दालू, नीलम, मल्लिका, गुलाब बहार, सुंदर प्रसाद, राजभोग, कमला भोग, स्वर्ण प्रभा, अयाची भोग, बगबहार सहित विभिन्न प्रकार के आम की प्रजातियों का रंग, रूप व सुगंध लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आम पर चर्चा करते हुए किसान कपिल देव झा मुरारी ने आम के फसलों के रखरखाव व खेती को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए आम के नए नस्लों को विकसित करने व उनका व्यापक बाजार उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप तिवारी ने आयोजकों को मिथिला आम महोत्सव का आयोजन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल के खान पान तथा रहन सहन की चर्चा देश विदेश में होती है। ऐसे में मिथिला में पाए जाने वाले फलों की विभिन्न प्रजातियों, विशेषकर आम के प्रमुख प्रजातियों को देखना, उन्हें पहचानना और उनके स्वाद को जानना सभी के लिए आवश्यक है। 3, 2, 1 आम पर थाली में घटते शुरू करू प्रतियोगिता शुरू हो चुकल है ना खिलावे वाला छे डिमांड होय आम के तुरंत उनका आम दिल जाए। आग्रह करब जे पूरा फिनिशिंग के साथ होवे, एक हाथे आम एक हाथ से खाल जाए प्रतियोगिता में। दरभंगा जिला के जमालपुर थाना इलाके के
मखदूमपुर गांव में आज सुबह बकरीद की नमाज के बाद दो पक्षों में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि बाजा बजाने को लेकर यह झड़प हुई। जैसे ही घटना की जानकारी वरीय अधिकारी के पास आई, बिना समय गंवाए ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा खुद भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। फिलहाल मामला पूरी तरह शांत है। खुद ग्रामीण एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर कैंप कर रही हैं। साथ ही लोगों से किसी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही है। वहीं घटना की पुष्टि करते हुए ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने साफ कहा कि जिसने इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, सभी लोगों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सुबह ईद की नमाज अदा होने के बाद जमालपुर के मखदूमपुर गांव में बाजा बजाने को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस अधिकारी और पुलिस बल के साथ खुद मौके पर पहुंच मामले को शांत करा दिया। मामला फिलहाल पूरी तरह शांत है। ऐसे में लोग किसी अफवाह पर ध्यान न दें और न ही किसी प्रकार की अफवाह फैलाने का काम करें। पूरे मामले की जांच के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आज सवेरे ईद के अवसर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जमालपुर थाने के मखदूमपुर गांव में ईद के नमाज को अदा करने के बाद दो गुटों के बीच में प्राइवेट बाजे को बजाने को लेकर के झड़प हुई है। तुरंत सूचना मिलते ही एसडीपीओ और अनुमंडल के बाकी सारे थानाध्यक्ष एवं सीआई और हम सब समय पर पहुंच गए और वहां पर सिचुएशन को काबू में पा लिया गया। अभी वहां पर स्थिति सामान्य है। कृपया किसी भी तरह के अफवाहों पर विश्वास न करें और जिन भी लोगों ने आज इस सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, उन सारे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है तथा उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा जिला के हायाघाट थाना इलाके के गोडियारी गांव में महज कुछ पैसे और जमीन के विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और खुद पूरे परिवार के साथ घर से फरार हो गया। हत्या का इल्जाम मृतक पवित्र राय के बड़े बेटे मुकेश पर लगा है। बताया जा रहा है कि जमीन बंटवारे को लेकर इससे पहले भी कई बार मुकेश राय अपने पिता पवित्र राय के अलावा अपने छोटे भाई अमरनाथ राय से भी लड़ाई झगड़ा कर चुका है। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ गई। घटना की सूचना पर स्थानीय थाना मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है। खून से लथपथ शव को देखकर कोई गमजदा था। तत्काल पुलिस ने मृतक के छोटे पुत्र अमरनाथ राय से पूरी घटना की जानकारी ली और तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच अस्पताल भेज दिया। दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए साफ किया कि जमीनी विवाद के कारण एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या की है और इसकी शिकायत मृतक के छोटे पुत्र ने पुलिस से की। पूरे मामले की जांच पुलिस शुरू कर चुकी है। फिलहाल हत्यारा बेटा घर छोड़ पूरे परिवार के साथ फरार हो गया है। पुलिस उसके सभी संभावित ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। उधर मृतक की छोटी बहू रंगीला देवी ने भी साफ शब्दों में कहा कि उनके ससुर की हत्या उनका बड़ा लड़का मुकेश राय ने की है और हत्या के बाद यहां से फरार हो गया है। इससे पहले भी कई बार पैसों और जमीन के लिए मुकेश राय पिता के साथ मारपीट करता था। जब ये लोग विरोध करते तो इसे भी जान से मारने की धमकी देता था। वह चाहती है कि पुलिस जल्द कातिल मुकेश राय को गिरफ्तार करे और उसे सजा दी जाए। मुकेश राय के कारण ही वे लोग यहाँ अपने घर पिछले 2 वर्षों से नहीं रहते थे। घटना की सूचना पर सीतामढ़ी से यहाँ पहुंचे हैं। कैसे घटना हुआ है, क्या जानकारी है बताइए। घटना है कि 6 साल में कभी वो अपना पिताजी को देख नहीं चाहते थे। बार बार उसको मारते थे, पीटते थे। हम सब डर से नहीं बोलते थे। उसका छोटा लड़का यहाँ घर पे नहीं रहते, सब दिन बाहर रहते हैं। अब पता नहीं क्यों बार बार साल में 2 बार 3 बार मारते थे वो अपना पापा को। तो इस बार मारे तो हम बोले क्यों मार रहे हो उसको, तू कमा के खिलाते है जो उसको मारते हैं। उसको कुछ नहीं, पानी तक नहीं जानता था। वो बार बार मारता। चारों उसको दोनों बेटा है जो दोनों परानी सुनना है। ये मुकेश राय। मुकेश राय कौन है? उसका बड़का बेटा है। देखिए मामला ये है कि आज सुबह लगभग 10 बजे ग्रामीणों को द्वारा हायाघाट थाना को सूचित किया गया कि पवित्र राम, जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष है और जो अपनी झोपड़ी में सोए हुए थे, उनकी हत्या कर दी गई है। तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचा गया और यह पाया गया कि एक वृद्ध व्यक्ति की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। उनके चेहरे पर किसी शार्प वेपन से कई बार हमला किया गया है। चारों ओर खून बिखरा पड़ा था। कुछ प्रयास के बाद मर्डर वेपन भी उपलब्ध हो पाया है। एफएसएल की टीम जांच के लिए आ रही है। उनके छोटे पुत्र के द्वारा बयान दिया गया है जिसमें वो कह रहा है कि ज़मीन का कुछ
विवाद था, जिसके कारण उनके बड़े पुत्र ने और कुछ और लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी है। मामले को अनुसंधान कर आगे कार्रवाई की जाएगी।